क्या दुखती रग पर हाथ रख दिया ऐसा टॉपिक देकर, जिसके बारे में बताएं वो पड़े तो लेने के देने पड़ जाएंगे, सफाई अलग से देनी पड़ेगी। खैर, एक किस्सा बताते हैं। जगह जगह ट्रांसफर होने के नाते बहुत से लोगों से दोस्ती होना भी कभी कभी बहुत भारी पड़ती है, और इसके साथ साथ शायद मेरा बेहतरीन खाना बनाना और मेरे पतिदेव की भरपूर आवभगत की आदत का भी बहुत बड़ा हाथ है। हम लोग जयपुर थे तो हर जान पहचान वाले का बच्चा प्रतियोगी परीक्षा के लिए जयपुर आता और रुकने का स्थान मेरा घर। हाल ये कि मेरा घर घर न होकर धर्मशाला ही बनता गया। कभी 2 बच्चे आ रहे, कभी बच्चों के साथ मम्मी भी आ रही, कभी पापा कभी दादा। महीने में 4-5 बच्चों का उनके परिवार में से किसी न किसी का साथ आना साधारण सी बात थी। मुझे अक्सर मेरे हस्बैंड की तरफ से सूचना मिलती रहती, आज 2 लोग आएंगे, आज 4। अब मैं भी नौकरी पेशा। सुबह नाश्ता बनाकर मेहमान आए बच्चों और उनके साथ वालों को करवाकर जाना। पीछे काम वाली बाई सफाई बर्तन करती, साथ में उलाहने भी देती कि रोज रोज आपके आने वालों की वजह से बर्तन ज्यादा होते हैं, घर भी ज्यादा गंदा होता है, जिसकी वजह से कभी कभी हम पति पत्नी में भी वाक्युद्ध जोरों शोरों से होता, और अगर काम वाली बाई जी भी छुट्टी पर चली जाती तो हालात विश्व युद्ध वाले हो जाते। मेरे पतिदेव कभी किसी को मना ही नहीं करते, हरदम मोस्ट वेलकम। खैर, इसी बीच हमारे किसी जानकार ने सारी हदें पार करते हुए अपनी बेटी को पीजी की परीक्षा के लिए मेरे घर भेज दिया। 5 पेपर 3-4 छुट्टी के साथ लगभग 20 दिन रुकने का प्रोग्राम। अब लड़की बड़ी तो फरमाइशें भी बड़ी, कभी ये बना दो भाभी, कभी ये खाने का मन। 4-5 दिन तो मैं भी लिहाज से उसका मनपसंद बनाती रही। अब तो धैर्य जवाब देने लगा, मगर पतिदेव उसे कुछ कहने ना दें कि लड़की बड़ी है, बुरा मान जाएगी। कभी इतना भी नहीं कि मैं आऊं और वो पानी तक मुझे दे। 10 दिन जैसे तैसे निकल गए। सारा दिन ऐसी चलाती। इतना तो मेरी सहन शक्ति में नहीं था। मेरे बच्चे छोटे, वो भी मुझे कहते, मम्मा आप हमें तो ऐसी चलाने नहीं देते, वो बुआ तो सारा दिन ऐसी चलाती है। अब ऐसे माहौल में मेरा बीपी बढ़ना चाहिए था, मगर वो कम हो गया। मुझे चक्कर आए और मैं गिर गई। शायद कुछ काम बढ़ने से भी हो गया होगा। अब डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा, थोड़ा रेस्ट करो, बाकी आप ठीक हो। थकावट की वजह से चक्कर आ गए। अब मैंने पतिदेव से कहा, अब काम ईशा को करने देना, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने रेस्ट करने को कहा। ये बोले, अरे ऐसा रेस्ट थोड़ी। मैंने कहा, अब बस, बहुत दिन हो गए मुझे सेवा करते, अब थोड़ा उसे भी पुण्य कमाने दो। मैंने आते ही उसे बता दिया कि डॉक्टर ने रेस्ट बोला और मैं अब 2-3 दिन छुट्टी पर हूँ, तुम घर संभालना। लेकिन भाभी मेरे पेपर है, वह बोली। मैंने कहा, काम ही कितना है, खाना ही तो है, बाकी तो बाई जी हैं, कपड़े मशीन में ही तो धोने हैं। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। बड़ी मुश्किल उसने उस दिन एक टाइम का खाना बनाया। अगले दिन ही बोली, भाभी मेरी फ्रेंड है, वो मुझे कह रही है साथ पढ़ेंगे, तो मैं उसके घर जा रही हूँ। अगले दिन ही सामान बांधा और गई। उसके बाद मैंने इनसे स्पष्ट कहा, इतने दिनों के लिए किसी को हाँ की तो याद रखना, मैं खुद छुट्टी लेकर मायके चली जाऊंगी। तब कुछ आवागमन कम हुआ मेरे घर। भगवान जी बचाए ऐसे अवांछित मेहमानों से।